में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज की क्लास चैप्टर 15 के साथ आज इसकी ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं इसी के साथ आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है। इन फिर भी हम लोग पर डे लगे रहेंगे क्या तैयारी में, किसकी आपकी तैयारी करवाने में हम पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। आइए शुरू किया जाए आज का सेशन। ये चैप्टर है आपका 15 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव, यानी संचार व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव के कंडीशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सबसे पहले जितना चैप्टर स्टडी किया है सभी चैप्टर को बारीकी से पढ़ते हुए जो टॉपिक बार बार रिवाइज कर रहे हैं उसको बार बार लिखिए और फिर आगे प्रोसीड करते चलिए। तो आइए शुरू किया जाए आज की क्वेश्चन सेशन। और किसका? कम्युनिकेशन सिस्टम। चैप्टर कितना है? तो 15। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आज का, लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप आ सकते हैं इस सिस्टम। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दी गई है, तो यहां क्वेश्चन में दी गई है द हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 245 मीटर। यानी कितना दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है, कितना मीटर दिया गया है। सबसे पहले ये हाइट दिया गया है 245 मीटर हो गया। अब कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो डी बराबर रूट में लिखेंगे 2, यानी रूट में कितना लिखेंगे 2RH। याद रखेगा ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी आपके पास ये टर्म भी रहेगा कि हाइट कैसे निकालते, यहां से डिस्टेंस कितने निकालते हैं। 2RH भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस बात का केयर रखिएगा बार बार की बात क्या है कि डी बराबर कितना है 2RH है। हो गया। अब जैसे ही 2RH है तो H तो हो गई हाइट। यहां पे बात आ गया कि सबसे पहले रेडियस किसका? अर्थ का। अर्थ का रेडियस होता है आपको पता होगा 6400 किलोमीटर। अब चेंज करेंगे तो कितना आएगा 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। यहां पे आता है सबसे पहले 2, R का वैल्यू कितना है 6400 इंटू 10⁻³ और हाइट कितना है 245। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये कितना आ जाएगा, तो सबसे पहला बात इसका आंसर आएगा 56 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर इसमें कौन से होंगे, तो सी। सबसे पहले यहां बात हो रही है कि सबसे हाइट दिया हुआ है, अर्थ के सरफेस से टावर की जो हाइट है इसकी वैल्यू दी गई थी कितना 245, और इसमें निकालना था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसको, टावर अधिकतम दूरी तक संचार को पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है फैक्स। मीनिंग ऑफ फैक्स क्या होता है? देखिए फैक्स जो है बहुत पहले डिस्कस की जाती थी, अब तो बात ओल्ड मॉडल हो गया, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, इमेज को टेलीफोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। इसका फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। क्या होता है? फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। यानी सबसे पहले 90 के दशक में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल किया था किसने, तो सबसे पहला नाम आता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले फैक्स क्या कर सकता है। देखिए फैक्स सबसे पहले क्या करता है, ये पहले तो ये ट्रांसमिशन करता है किसका, प्रिंटेड पॉइंटिंग का। जैसे मान लीजिए इंक्लूडिंग टेक्स्ट मैसेज, इमेज को टेलीफोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देता है। अब संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्वों की बात करें तो संचार व्यवस्था में सबसे पहला होता है, आपको पता होगा, ट्रांसमीटर। कौन होता है? ट्रांसमीटर। और इसमें लास्ट जो कड़ी है उसका नाम है रिसीवर। एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। और जो मीडियम कंडीशन होता है, यानी कि मीडियम कंडीशन का मतलब होता है जो बीच का जो सोर्स है, ये बात करता है किसका, कम्युनिकेशन चैनल का।
यानी सबसे पहला ये आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? डी। कहता है कि संचार के लिए आवश्यक टर्म कितना होता है? तो पहले आता है ट्रांसमीटर, फिर आता है चैनल, और फिर आपका बनाता है क्या? तो रिसीवर। ये क्या करता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर देता है। स्काई वेव संचार पर आधारित है। देखिए स्काई वेव यानी स्काई वेव का कंडीशन कितना होता है? तो सबसे पहले ये आयनोस्फीयर पे डिपेंड करता है। किस पर? आयनोस्फीयर के टर्म पे चलता है। चेक करिए कौन सा होगा आयनोस्फीयर। तो यहां पे आयनोस्फीयर हो जाएगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन होता है। ये ग्राउंड वेव भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन किसकी करना है? तो स्काई वेव की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और 2024 की नई गाथा लिख दीजिए। ये कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, तो करके दिखाओ ना, तब तो कल राज करोगे। देखो यहाँ पे बात किसकी है? तो सबसे पहले कहता है आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचकांक कितना होता है। देखिए इसका डाटा ऐसे याद रखिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होगा? तो 0 से 1 के बीच होता है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 0 से 1 के बीच। ठीक है, आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचकांक का वैल्यू कितना होता है? लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कह रहा है टेलीविजन। देखिए पहले तो टेलीविजन एक क्या होता है? ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन स्थान पे प्ले होता है और इसको ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। यानी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले ये मेगा हर्ट्ज में काम करेगा। तो मेगा हर्ट्ज में काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 30 to 300 MHz तक हो गया। चलिए अब बात तो इसकी हो ही रही है कि सबसे पहले टीवी प्रसारण का क्या कंडीशन होता है और टीवी ट्रांसमीटर क्या होता है। कि सबसे पहले टीवी का जो फंक्शनिंग है, ये फंक्शनिंग डिपेंड करता है किस पर? ब्रॉडकास्ट पे। मतलब वन प्लेस पे होता है और डिफरेंट प्लेस पे पहुंच जाता है। यहाँ पे कहता है रेडियो वेव का रेडियो वेव। देखिए आप कोई वेव लीजिएगा एक ही जगह से लौट के आएगा, जिसका नाम होता है आयनोस्फीयर। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 7 का ए। आयनोस्फीयर आयन मंडल से, आयन मंडल का जो रेंज होता है 80 से 400 किलोमीटर होता है, और वहां से क्या होते हैं? ये लौट करके पुनः पृथ्वी तक आ जाते हैं, जिसे हम रिसीव करते हैं रिसीवर के माध्यम से। अब करे डीवीडी का फुल फॉर्म, यानी डीवीडी आज भी कैसेट है। कैसेट का मतलब डिस्क। तो इसका होता है डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना बच्चा वीडियो डिस्क मारेगा? लेकिन नहीं, यहां दिया हुआ सीडी। सीडी का अर्थ है, मीनिंग ऑफ सीडी क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। तो इसमें डाटा को याद रखना पड़ता है, तो इसका होता है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क सीडी सीडी कैसेट। शायद आज तो यूट्यूब का जमाना है, बच्चे जानते नहीं है, लेकिन फिर भी सीडी कैसेट के बारे में तो जरूर पता होगा कि सीडी कैसेट में बहुत सारे वीडियो होते थे जो काम करते थे, कंट्रोलिंग का काम करते थे, और फिर बाद में डीवीडी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी जानकारी किसकी? तो कंप्यूटर की। इसमें कहता है सीपीयू के एएलयू का फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहला बात, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका होता है अरिथमेटिक लॉजिक डिस्क। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जी, एएलयू का फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर।
यहाँ पे देखिए आयन मंडल का जो रेंज होता है ऐसे तो ये काउंटेबल है, कितना से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक। इसका लेकिन बात क्या है, अभी दी गई ऑप्शन में ये आपका सही आंसर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये जितने भी रेंज होते हैं सबसे पहले लेयर बाय लेयर होते हैं, और इसका रेंज जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांसड्यूसर, यानी जो ट्रांसड्यूसर का काम ना करता हो, जो ट्रांसड्यूसर का काम ना करे उसका नाम क्या होता है, एम्पलीफायर। यानी ट्रांसड्यूसर का जो काम नहीं करता है वो क्या होता है, तो क्या कहेंगे इसको, एम्पलीफायर। इसमें एनर्जी को ट्रांसमीटर नहीं हो जाता, विदाउट एनी डिस्टोर्टिंग होता है, इसलिए क्या करते हैं माइक्रोफोन, इन सब में एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसमिशन हो जाता है। चलिए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज का टर्म कितना होगा। ये बहुत ही कॉमन सा टर्म है, बहुत बार हम लोग सुनते हैं 20 HZ से कहां तक, तो सबसे पहले 20,000 KHZ तक। इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना, 20 HZ से लेकर के कहां तक, 20,000 KHZ तक। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अगला टर्म आ रहा है, कह रहा है मोडेम एक युक्ति है। देखिए मोडेम क्या होता है, बेसिकली मोडेम एक डोंगल होता है। डोंगल का मतलब होता है जो इंटरनेट को सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। ये अलग अलग कंपनी का आता है जो इस प्रकार का होता है, और ये लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, या तो लैपटॉप से होगा या तो ये कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। और क्यों, तो इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो ये डोंगल जो काम करता था ये मोडेम का काम करता है, ये होता है मोडेम। मोडेम में दो टर्म होता है, एक होता है मोड और एक होता है डेम। एक का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और एक होता है डीमॉड्यूलेशन। यानी जिसमें एक ही साथ का सिस्टम रहे उसका नाम होता है कितना, तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन। यानी आज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोडेम। अब आइए यहां पे देखा जाए, बताया गया था कि द प्रोसेसिंग ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसका, उसका नाम होता है एम्पलीफिकेशन। किसके लिए, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, यानी सबसे पहले क्या होता है कि सिग्नल की प्रबलता को बढ़ाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसका नाम होता है एम्पलीफायर, और इसी फंक्शन को यानी इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब आया यहां पे, क्या बन रहे क्वेश्चन, क्या बारीकियों पे ध्यान रख रहे हैं आप अपनी तैयारी का। अंतिम कड़ी में खड़े हैं हम, और उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी सजगता के साथ अपनी एफर्ट लगाते हुए आगे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि सबसे पहला यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक रेडियो जो है ब्रॉडकास्ट है सर, टेलीविजन भी ब्रॉडकास्ट में आएगा, लेकिन टेलीफोन जो होगा, टेलीफोन का मतलब होता था पुराने टाइम्स में ऐसा होता था, यहाँ पे एक रिसीवर हुआ करता था और यहाँ तार से जुड़ता था। तो ये काम करता है कैसे, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी एक पर्सन से एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता था रिसीवर।
जो टेलीफोन सिग्नलिंग में इस प्रकार से लगे हुए फोन के साथ कनेक्ट होता था। इन बीच में कौन आता था, ये अगर ट्रांसमिट है यानी अगर ये शुरू कर रहा है तो ये रिसीवर है, बीच में कौन आता है तो चैनल। चैनल का मतलब होता है नेटवर्क। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता था पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता था, किसमें, उसका नाम था टेलीफोन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। कह रहा है अब कह रहा है इनमें से कौन पॉइंट टू अनेक, टॉपिक चेंज हो गया। कह रहा है पॉइंट टू अनेक मतलब एक पॉइंट से अनेकों में जाए, तो एक पॉइंट से अनेक में जाने वाला यहां पे तो ये दिखता नहीं है। रेडियो का चांस हो सकता है लेकिन दूरदर्शन को माना जाता है। दूरदर्शन का मतलब होता है डीडी नेशनल, और डीडी नेशनल में कौन आएगा, सीधा सा बात है, डीडी नेशनल में टीवी आता है, टेलीविजन। शॉर्टकट में बोले तो कितना आएगा, टीवी। और इससे दूरदर्शन के संचार व्यवस्था को एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एंटीना होता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है कि एंटीना जो है, याद रखेंगे, एंटीना हमेशा इंडक्टिव होता है, नॉट कैपेसिटिव। क्या होता है, इंडक्टिव। एंटीना इज इंडक्टिव नॉट कैपेसिटिव, याद रखिएगा बात को, नॉट कैपेसिटिव ओनली कैसा, इंडक्टिव। ठीक है, इसका फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे कि किस प्रकार से टर्म चलेगा। आगे देखिए, कह रहा है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता यानी कि जो शोर की कंडीशन को मापते हैं, टेंशन को नापते हैं, किसमें, डेसिबल में। किसको नापेंगे, डेसिबल। पर डे आपको वीडियो मिलते जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे आप लोग बारीकी के साथ एक बार इसको देखते चलें और अपने थ्योरी यानी 2 मार्क्स और कितना 5 मार्क्स पे अटैक करें। अभी लास्ट टाइम में धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, कह रहा है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। पहले तो मॉड्यूलेशन के 3 टाइप है। एक होता है एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद कितना, एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक होता है पीएम, पल्स मॉड्यूलेशन, यानी जिसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। तो कितने पार्ट हो गए सर, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। स्काई वेव होता है तो सबसे पहले ये आयनोस्फीयर से लौट के आ जाता है। स्काई वेव का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो स्काई वेव क्या करता है, तो सबसे पहले आयनोस्फीयर से ट्रांसमीटर से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसे भेज देता है और जस्ट रिटर्न बैक हो जाता है किससे, तो आयनोस्फीयर के माध्यम से। इसमें बताया गया कि आयनोस्फीयर आयनमंडल कितना होता है, 80 से 400 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में तो आपको डाउट नहीं आएगा, यानी कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW, यानी फुल फॉर्म WWW का क्या होता है, तो सर सीधा सा वर्ल्ड वाइड वेव होता है। वर्ल्ड वाइड वेव कितना होगा, वर्ल्ड वाइड वेव। ये तो कंफर्मेशन ऑफ आंसर है। ये नेक्स्ट टर्म की बात करें, कह रहा है कि आप ये बताइए इस बार कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। तो यहां पे थोड़ा सा ग्लोबल प्राइम सिस्टम पोस्टल, और जीपीएस की कार्य कुशलता भी आप जानते हैं। तो इसमें कौन आएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम लोग नेविगेशन कर पाते हैं